मैं राघव। मुझे बुक पढ़ने का बहुत ही शौक है। जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है मैं बुक रीड करता हूँ। और रोज़ की तरह मैं अपने रूम में टेबल पे बैठ के बुक रीड कर रहा था। रूम में डिम लाइट थी क्योंकि मुझे ज़्यादा रोशनी पसंद नहीं था, इसलिए नाइट लाइट लगी थी। मेरे रूम में मैं बुक रीड कर ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक डायरी पे पड़ी, जो कि वो डायरी मेरी नहीं थी और ना ही मैं उसे कोई मार्केट से खरीद के अपने घर लाया था। डायरी कुछ अजीब थी, जैसे कोई 19वीं सदी का हो या फिर कोई 18वीं सदी का हो। उस डायरी के ऊपर अजीब तरह का प्रिंट छपा था, जैसे कोई भूत का शकल दिख रहा हो। एक शब्द में बोलूं तो डायरी बहुत डरावनी लग रही थी। फिर मैं उस डायरी को खोला। जैसे ही उस डायरी को खोला, उस डायरी से एक चमचमाती रोशनी निकली और रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखों में जलन सी होने लगी और फिर मुझे होश ही नहीं रहा। और फिर अचानक मैं खुद को एक अलग दुनिया में पाया और देखा तो चारों तरफ गोरे गोरे लोग नजर आ रहे थे। मैं कंफ्यूज था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं उस ज़माने में पहुंच गया था जिस ज़माने में अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था। मुझे सब समझ आ गया था कि मैं उस डायरी की वजह से ही यहाँ पे आया हूँ। थोड़ी सी आगे बढ़ा तो गोरे गोरे लोग हमारे भारत के मजदूरों को पीट रहा था और मजदूरी करवा रहा था। ये सब नज़ारा वाकई अजीब था। मैं आगे बढ़ा, आगे देखा तो एक महल दिखा और उस महल से जोर जोर से इंसानों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई इंसान को बेरहमी से पीट रहा हो। वहाँ देखा तो बहुत सारे मजदूर पैर के बल लटके हुए थे। मैं धीरे धीरे उस महल के अंदर गया। वहाँ देखा तो बहुत सारे मजदूर पैर के बल लटके हुए हैं। मैं जोर से बोला, अरे रुको, ये सब मर जाएगा, छोड़ो इन लोगों को। पर कोई सुन ही नहीं रहा था। एक अंग्रेज को धक्का देने की कोशिश की पर उसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा पर मेरी आवाज़ किसी को सुनाई ही नहीं दे रहा था। फिर वहीं एक तलवार रखा था। उस तलवार से मैं उस अंग्रेज़ों पर वार किया पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगने लगा कि ये लोग ना ही मुझे देख पा रहे हैं, ना ही कोई मुझे सुन पा रहे हैं और मेरे सामने मजदूरों को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। फिर अचानक से सब लोग पत्थर के हो गए। मैं हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये लोग तो अभी जिंदा थे, एक पल में ये लोग पत्थर कैसे बन सकते हैं। फिर अचानक एक अंग्रेज आया और मेरी तरफ देखा और बोला, तो तुम आ ही गए। उसकी बात सुन के मैं हैरान था। ना ही मैं उसे कहीं देखा था, ना ही मैं उसे कभी इससे पहले मिला था, पर मुझे लगने लगा था कि ये आदमी शायद मुझे देख सकता है। फिर मैं बोला, क्या तुम मुझे देख सकते हो? तो उस अंग्रेज ने बोला, हाँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ और मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मैं डर डर के बोला, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बोलना चाहते हो? कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? फिर उस अंग्रेज ने बोला, आज से ठीक 100 साल पहले तुम्हारे परदादा ने हमारे अंग्रेजों के ऊपर श्राप दिया था। तुम्हारे परदादा बोला था कि मैं तुम सबको श्राप देता हूँ, अभी से तुम सब पत्थर के हो जाओगे
और इस शराब से मुक्त सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, या फिर मेरा कोई वंश कर सकता है। और तुम लोग तो मुझे मार डालोगे और मैं तुम लोगों को अभी श्राप दूंगा, और फिर मेरे वंश को कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे, और ढूंढने के लिए तुम लोग बचोगे भी नहीं। तब तक तुम लोग पत्थर के बन जाओगे। मुझे मारते ही तुम लोग पत्थर के बन जाओगे। जैसे ही ये बात हमारे अंग्रेजों ने सुनी, गुस्से में आके तुम्हारे परदादा को जान से मार दिया, और उसके मरते ही सब पत्थर के हो गए। मैं पूछा, फिर तुम कैसे पत्थर के नहीं बने, तुम कैसे अभी जिंदा हो? उसने बोला, मैं उस दिन यहाँ नहीं था, मैं कोई काम से लंदन गया था। आके देखा तो सब पत्थर के बन गए थे। फिर मैं तुम्हारे परदादा के चमड़े से एक डायरी बनाई, और उस डायरी को तुम्हारे परदादा के घर पे रख दिया। ये सोच के रख दिया कि शायद तुम्हारे परदादा के कोई वंश या रिश्तेदार आके हमारे अंग्रेजों को पत्थर से इंसान बना देगा। और आज तुम आ ही गए। मैं बोला, ठीक है, पर मुझे क्या करना होगा बोलो। उस अंग्रेज ने बोला, तुम्हारे परदादा के कंकाल पे हाथ रखो और बोलो, मैं जो तुम्हें 100 साल पहले शराब दिया था, उस शराब को वापस लेता हूँ। आज से तुम सब आज़ाद हो। ठीक, मैं अंग्रेज की बात सुन के वैसे ही बोला कि मैं जो आज से 100 साल पहले तुम लोगों को शराब दिया था, उस शराब को मैं वापस लेता हूँ। आज से तुम सब आज़ाद हो। आज से तुम सब पत्थर छोड़ के इंसान बन जाओगे। ये बोलते ही सब अंग्रेज फिर से एक बार जिंदा हो गया, और मैं वहाँ बेहोश होके गिर गया। और जब होश आया तो मैं अपने रूम पे वहीं बैठा था जहाँ से मैं उस दुनिया में गया था।